हम कहते साहब ये हमारी ज़मीन कहाँ है, तो हमें जो है ना गरीब आदमी, हमें सब तहसील में हमारे ऊपर चढ़ जाए। मतलब मैं एसडीएम साहब जो है ना, लेडीज जो हैं, वे कहती है लिखवाओ इन मुल्लाओं पे मुकदमा, लिखवाओ इन मुल्लाओं पे मुकदमा। मैं जब जाता हूँ तो मेरे कोई नहीं सुनता, मुझे गाली दी जाती है थाने में। सीओ साहब ने मुझे बुलाया, कहते तुम्हारे गन्ने का बलात्कार हुआ, तुम्हारे गन्ने का कत्ल हुआ। मुझे बहुत गलत शब्द बोले जाते, मैं सच्चाई सुनता, कहते कोई तू कुछ भी कर ले तेरी कहीं नहीं सुनवाई होगी। बस मैं गरीब हूँ। कितनी बताइए आपने? 120 IGRS दे चुका हूँ। 120 जी, जरा फिर से बोलो। 120 IGRS में दे चुका हूँ। 120 IGRS जी। ये जो हाथ में आप ले रखे हैं, ये सब रिपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने 120 IGRS डाली है। ये पूरी लिस्ट भी इन्होंने बाकायदा बना रखी है। इसमें कितने लोगों ने, कितने दरोगा हैं जिन्होंने की गलत आख्या, और कितने CO से लगभग जी 9 या 10 दरोगाओं ने झूठी रिपोर्ट लगाई है। अब मेरे सामने मेरे बीवी बच्चों के रोजी रोटी का संकट है। अब मेरे सामने इतना कर्ज मेरे सिर हो चुका कि मेरे पास मरने से अलावा कुछ नहीं बचा। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। ये एक अजीब तरह की खबर है, और इस खबर को शूट करने के लिए, इस खबर को के लिए जो फुटेज हम ले रहे हैं, उसको कलेक्ट करने का भी एक तरीका बिल्कुल अलग लिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि इस समय हम कार में बैठे हैं। रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि इधर बारिश हो रही है। आज 20 मार्च का दिन है और ईद से एक पहला यानी अलविदा जुमा है। और अलविदा जुमा की वजह से, क्योंकि आज जिस केस पर हम आए हैं अपनी जांच पड़ताल करने के लिए, तथ्य को जुटाने के लिए, बारिश हो रही है, इस वजह से कार में आना पड़ा। बाहर बारिश हो रही है, बाहर बात नहीं कर सकते हैं, तो लिहाजा हमारे साथ एक जो मौजूद हैं, जो शख्स मौजूद हैं, ये एक ऐसा शख्स है जो अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए 1 या 2 साल से नहीं, कई साल से अफसरों के चक्कर काट रहा है। तहसील में कभी लेखपाल के पास, कभी कानूनगो के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी SDM के पास, कभी DM के पास, थाने में दरोगा के पास, कभी थाना प्रभारी के पास, कभी CO के पास, कभी SP सिटी के पास, और कभी SP के पास। और ये एक बार नहीं, इन लोगों के पास पता नहीं कितनी बार, कितने अफसरों के पास इन्होंने ये चक्कर काट चुके हैं, ये जा चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या जस की तस है। अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। वजह क्या है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे और आपको मिलवाते हैं उसी शख्स से जो इतना परेशान है। और ऐसे माहौल में कि जब योगी की एक 0 टॉलरेंस सरकार है, और एक जो फरियादी है, जो शिकायत करता है, जो जनता है, जो आम पब्लिक है, उसकी अगर समस्या है तो उसके लिए IGRS पोर्टल भी चलाए हुए हैं कि आप IGRS पोर्टल पे अपनी शिकायत डालें और उसका तत्काल समाधान होगा, समयबद्धता से, गुणवत्ता के साथ समाधान होगा। लेकिन IGRS से कोई इनका मसला हल नहीं हुआ। और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार इन्होंने उस पर IGRS पे समस्या डाली, शिकायत डाली, लेकिन समाधान नहीं हुआ। और IGRS पे डालने के साथ साथ अलग से भी इन्होंने लिखित में भी शिकायत की, और वहाँ से सबका जो नतीजा निकल के आया वो आया है 0। यानी आरोपी पक्ष को बचाया जा रहा है और पीड़ित पक्ष को सताया जा रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि एक ज़मीन को लेके विवाद है। वो ज़मीन जो आरोपी पक्ष है उसका किसी और मौजा में ज़मीन है, लेकिन वो नदी के आसपास की ज़मीन का ये मामला है। तो इसलिए ये जो ज़मीन इस दूसरे मौजे में होने के बावजूद इस पीड़ित पक्ष की ज़मीन को हड़पने के लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इसमें पुलिस और प्रशासनिक, तहसील प्रशासन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन सबकी मिलीभगत स्पष्ट तौर पे सामने आ रही है। ये सारे दस्तावेज, ये सारे रिकॉर्ड, ये सारे तथ्य आपके सामने लाएंगे। उससे पहले हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो इस समस्या से जूझ रहा है। तो आप जो देख रहे हैं ये हमारे साथ वही शख्स है। आपका नाम है शफीक अहमद। बात करेंगे पूरा मामला क्या है, इनसे बात करेंगे। शफीक भाई, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, ये कब से ये मामला शुरू हुआ है जो आप अभी तक इस समस्या से जूझ रहे हैं और बार बार शिकायत हो रही है? आप बता रहे हैं कि कई बार आपने इसका
IGRS पे भी डाला, कई बार अफसरों से मिले, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। आपका गन्ना भी लूट लिया गया, आंखों के सामने आपकी फसल कट गई, और ना तहसील प्रशासन ने उसको रोका, ना पुलिस प्रशासन ने उसको रोका। क्या मामला है ये? जी 2023 में इन शख्स ने पहले मेरी फसल जोत दी। मैं थाने में गया तो SP जादौन साहब ने हमारा मुकदमा STV चल लिया था, तो मैंने दिखाया, उन्होंने हिदायत दी, आदेश पुलिस के लिए था। तो मेरा फिर कोई नुकसान नहीं है। कुमार आदि की कोई आराजी नहीं है। मतलब बीच में नदी आ रही है जी, दो साइड में तो मेरे नदी है। हाँ। 2 साइड में मेरी अपनी जमीन है। हाँ। और वो मौजा अलग है, आपका मौजा अलग है, इसके बावजूद मिला दिया, मिलजुलवा कर दिया रकबा। राम कुमार आदि के घर के आदमी तहसील में कानूगो पटवारी हैं और पुलिस विभाग में बड़े बड़े अधिकारी हैं। मैं जब जाता हूं तो मेरे कोई नहीं सुनता, मुझे गाली दी जाती है थाने में। CO साहब ने मुझे बुलाया, कहते तुम्हारे गन्ने का बलात्कार हुआ, तुम्हारे गन्ने का कत्ल हुआ। मुझे बहुत गलत शब्द बोले जाते, मैं सच्चाई सुनता, कहते कोई तू कुछ भी कर ले, तेरी कहीं नहीं सुनवाई होगी, बस मैं गरीब हूँ। तो कभी आपने, जैसे CO ने ऐसे शब्द बोले, संग्राम सिंह ने, तो क्या SP से आपसे मुलाकात की आपने? जी, मैं कि भाई आपके CO साहब हमें ऐसे करें, कम से कम SP साहब से उम्मीद होती है, जो बड़े कप्तान होते हैं जिले के, तो अगर निचले पुलिस कर्मचारी या अधिकारी कुछ इस तरह का कार्रवाई नहीं करते हैं या अभद्रता करते हैं, तो शिकायत करने के लिए बड़े ऑफिसर होते हैं। क्या हुआ SP के साथ? SP साहब के मैं जाता था, जाओ तुम्हारी जांच होगी, तुम्हारा मुकदमा लिखा जाएगा। कहना यो है CO साहब का, सब काम तो हम ही करेंगे, जो हम चाहेंगे वो करेंगे। जब मैं 120 IGRS और SP साहब, DM साहब, हर जगह जा चुका हूँ। मैं कितनी बताइए आपने? 120 IGRS दे चुका हूँ। 120? जी, जरा फिर से बोलो। 120 IGRS में दे चुका हूँ। 120 IGRS जी। ये जो हाथ में आप ले रखे हैं, ये सब रिपोर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने 120 IGRS डाली है। ये पूरी लिस्ट भी इन्होंने बाकायदा बना रखी है, कौन कौन सी डेट को लगाई, जिन जिन अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट, झूठी और रिपोर्ट अच्छा ये तो डेट को लगाई है आपने जी। पीछे भी है जी, भी है सब डेट। अच्छा, यहाँ से ये पहला पन्ना ये है जी, तो यहाँ से ये पहली 24/11 को डाली, फिर 28/11 को डाली, 14/3 को डाली, अलग अलग डेट में ये आपने डाली। और इधर पीछे भी 120 आपने ये लगा रखी हैं, ठीक है। और ये जो ये नाम लिखे हैं, ये क्या गलत आख्या? उन लोगों, मतलब जो आपने शिकायत की IGRS पे, तो ये जिन लोगों ने, जिन्होंने जांच की, उनके नाम है कि इन्होंने गलत आख्या लगाई है। इन्होंने गलत झूठी आख्या लगाई है। जैसे गौतम राय हैं, ये CO सिटी हैं जी, और पुलिस ये क्षेत्राधिकारी राकेश, क्या नाम है, पुलिस क्षेत्राधिकारी संग्राम सिंह जी, और ये भी संग्राम सिंह। फिर ये नीचे क्या है? विनय कुमार जी हैं, विनय कुमार, अमर सिंह जी हैं, प्रदीप बघेल दरोगा जी हैं, ये दरोगा हैं जी, और प्रदीप बघेल दरोगा जी हैं। फिर जो मतलब इन मामलों में टोटल, जैसे आप 120 आप बता रहे हैं, 120 में कितनी आपकी रिपोर्ट भी है इसमें? CO सिटी। अच्छा, इसमें कितने लोगों ने, कितने दरोगा हैं जिन्होंने गलत आख्या, और कितने CO सिटी? लगभग जी 9 या 10 दरोगाओं ने झूठी रिपोर्ट लगाई है। हम तो अनपढ़ लोग हैं। और 9-10 दरोगा हैं, लेकिन उन्होंने कई बार झूठी रिपोर्ट लगाई कि जो भी आपने डाली, हर बार जैसे एक दरोगा ने कई, आप उसके कार्यकाल में मेरी जमीन शाहपुर गंगल में बताते थे। अब जब मैंने सूचना का अधिकार तहसील से लाया, मैं लिखवा के जी मेरी जमीन नहीं शाहपुर गंगल में, तो अब जो है ना आवेदक लिखते हैं। मेरी आवेदक किसे कहते हैं जी? आवेदक वो होता है कि आप जो शिकायत कर रहे हैं कि आपने शिकायत की, तो किस शिकायत करता कि मेरे खेत के बराबर में राम कुमार का खेत बताते। उस शुरू से लेके जो झूठी रिपोर्ट लगानी शुरू करी थी, आज तक झूठी रिपोर्ट लगाते। अब मेरे सामने मेरे बीवी बच्चों के रोजी रोटी का संकट है। अब मेरे सामने इतना कर्ज मेरे सिर हो चुका कि मेरे पास मरने से अलावा कुछ नहीं बचा। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मरने वाली स्थिति। तो आपको इतना संघर्ष आप कर रहे हैं, 3 साल आप बता रहे हैं, 2023 से 2023 से ही है। 24 से तो मेरा गन्ना काटा, 23 से मैं पहले मेरी फसल जोती थी। 23 से शुरुआत है। परेशान हूँ 23 से। आप लगभग 3 साल से ये संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हित के लिए, अपने हक के लिए जी। तो जब अब तक आपने हार नहीं मानी, तो अभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए, और इस तरह के जो शब्द हैं या सोच है वो नहीं रखनी, या मुंह पे नहीं लाना है कि मुझे आत्महत्या करनी, या जो आप बता रहे हैं कि मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ऐसा आप मत सोचिएगा, ये अपराध होता है कि एक तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़िएगा, हम लोग भी साथ हैं। हमसे अपने स्तर से जो हम लोग करेंगे वो करेंगे, ठीक है, और ऑफिसर स्तर से जो होगा वो भी पूरी तरह से मदद कराने का आपका प्रयास करेंगे। कल हमारी ईद है।
हाँ। तो जब हमारे पास पैसे नहीं, अपने बीवी बच्चों के चप्पल जूते कोई चीज़ नहीं लिवा सकते, कोई किसी विभाग में भी जाएंगे तो हमसे पैसे की डिमांड रखी जाती, कहाँ से देवें। तो अब हमें इतने साल हमें हो गए, हमारे बीवी बच्चे भी हमें यूँ कहते कि तुम्हें क्या उम्मीद है, कब इंसाफ मिलेगा। योगी जी की सरकार में भी ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर कब होगा तुम्हारे साथ इंसाफ। बगैर शहरी में बगैर फल के रोजे अवतारते हम, जब पैसे नहीं साहब हमारे तो हिम्मत टूट जाती। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप एक बार खोल के दिखाएंगे क्या क्या है इसमें, आपने जो शिकायत हुई है और जांच हुई और उनकी आख्याएं हैं, क्या क्या आप थोड़ा सा समरी कर देते हैं एक बार। ये इनकी एक फाइल है, ये 2 फाइल इन्होंने लिया हुआ है। जैसे शुरुआत में अगर कुछ देखना चाहे, फोटो है गन्ना काटने के वक्त की। अच्छा, ये जब गन्ना लूटा है, काटा है, ये आपने फोटो लिया जी। अच्छा, फिर ये 2024 का मामला है जी। उसके अलावा कोई FIR शिकायत कुछ हुई? मेरे नाम से आज तक जी कोई FIR नहीं। इस मामले में आपने कोई शिकायत कराई या FIR कुछ नहीं हुई, बस जांच हुई? मेरी जमीन बताते थे शाहपुर गंगल में, तो मैं ये सूचना का अधिकार लाया, मेरी कोई आराजी शाहपुर गंगल में नहीं है। अच्छा, फिर मैं लाया इनका कि इनकी मेरे गांव में मकसूदनपुर जागन में इनकी कोई आराजी है, तो इनकी कोई आराजी मकसूदनपुर जागन में नहीं है। 200 मीटर के आसपास भी मेरे किसान नहीं है। मतलब जो आरोपी हैं ये 200 मीटर के आसपास भी नहीं, ये विभाग ने लिख के दे दिया है। सूचना के अधिकार के तहत जो आपने जानकारी मांगी है, फिर भी आपके नंबर में उनका नंबर मिलजुलवा करके बताया जा रहा है पुलिस विभाग द्वारा। ये हमने साजे में SDM साहब के साथ ठेबंदी का मुकदमा लड़ा था। ये रही, इसमें जहाँ मेरी जमीनें टोटल है 13 से, और झुट्टी पैमाई से लेखपाल भी करते हैं। आगे खोलिए। ये जो मेरे पड़ोसी हैं उन लोगों के वह उनके नाम क्यों नहीं, जब ये मेरे पड़ोसी नहीं। अच्छा। एक झुट्टा मुकदमा डलवा दिया उनसे, जान बच, मतलब वो कहते हैं राम कुमार के मेरा मुकदमा चलिए, मुझे क्या मतलब है जब वो मेरा गांव का किसान नहीं है। इसमें क्या सूचना मांगी आपने? ये वो हुए थे, तो जिसे किसी को आपत्ति करनी है तो वो कर सकता है। ये नाम है, ये मेरे पड़ोसी हैं राम कुमार आदि, कोई भी मेरा पड़ोसी नहीं। इसमें राम कुमार आदि जो आरोपी हैं उनमें से कोई इसमें नहीं है? नहीं जी, इसमें पड़ोसी नहीं, तो आपत्ति इन्होंने किया ही नहीं, तो इसलिए पार्टी नहीं बनाया इन्हें कोई पार्टी ने मुकदमे में, तो आपका ठेबंदी हो गया था। हाँ जी। ये रही हमारी, ये कौन सी तारीख है, 19/6 कौन सी तारीख में हुई है? 19/6/2025 को। 19/6/2025 में हमारे पिलर लग गए, और फिर उन्होंने बदमाशी के बल पे पिलर उखाड़ दिए हमारे। फिर एक मेरे भाई ने FIR कराई इनके खिलाफ, तो FIR कॉपी मुकदमा लिखवाया यो कौन सी तारीख में लिखा गया, पिलर उखाड़ने का मेरे भाई ने लिखवाया। ये है। कितने पढ़े लिखे आप? जी मैं तो बस 2री 3री 4थी था बस। ये 10 को लिखवाया गया, 11 अक्टूबर को ये मुकदमा लिखाया गया है जी। ये है उस वक्त के 5 कानूनों के देख रेख में तो हमारी ठेबंदी हुई थी साहब। अच्छा, ये मौके पर ठियाबंदी जब हो रही है तब के फोटो है। ये सब कानून को खड़े, ये कहते थे हमसे तुम फोटो क्यों खींच रहे हैं। हमने कहा जी हम ये फिर हमारे पिलर उखाड़ देंगे, हम कमजोर आदमी कि अब कैसे उखाड़ देंगे। हमने कहा जी वे कानून वानून नहीं जानते, वे कहते हम तो हमारी ताकत तुमने देख ली। अच्छा, उसके बाद आप शिकायत पे शिकायत करते गए लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ ना जी। अभी क्या स्थिति है? गन्ना रोजगार का क्या? गन्ना तो उन्होंने काट लिया, जमीन पे भी उनका ही कब्जा है क्या? अभी भी बाजी कब्जा ही है उनका इस टाइम। तो अभी फसल क्या है स्थिति? मौके पे फसल खड़ी है या पट पड़ी है जमीन? उन्होंने मेरे अब पहले तो मेरे पे थी 2024 में वो फसल, अब मेरे भाई पे भी थी, अब उन्होंने फिर काट ली वो फसल, और झुट्टी रिपोर्ट तहसील के पटवारियों ने फिर लगा दी कि नदी की जमीन है, पहले पिलर लगवाए हुए ही, और अब उसी जमीन को बताते नदी की जमीन रिपोर्ट में लिखते, मौके पे कोई नहीं जाता हूँ। मतलब मौके पे जाके पहले तो वहाँ ठियाबंदी कर दिया, सीधे लगा दिए, पिलर लगा दिए जी, पुलिस बल। और अब जब किसी आपकी जब फसल काटी गई तो उसमें रिपोर्ट लगा दी गई कि वो नदी की जमीन है। तो आपकी कहीं बताई कि अगर ये नदी की तो मेरी कहाँ है? आपने पूछा? हम कहते साहब ये हमारी जमीन कहाँ है, तो हमें जो है ना गरीब आदमी, हमें सब तहसील में हमारे ऊपर चढ़ जाए। मतलब मैं SDM साहब जो है ना, लेडीज जो है वे कहती लिखवाओ इन मुल्लाओं पे मुकदमा। अच्छा, हम कहते साहब अगर हम गलत पाए जाए तो हमें जेल भिजवा दियो यहाँ से ही। तो अब हमारी हिम्मत ये टूट गई, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? कल ईद है हमारी, हमारे पास पैसे नहीं। तो कमाई का फसल तो चौपट हो गई, उन्होंने लूट ली, जमीन पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा, जोत बोना कुछ नहीं। तो आप रोजगार क्या कर रहे हैं? कैसे गुजारा हो रहा अभी? बस जैसे हमारे 2-4 पर्ची आती, मतलब 10-5 पर्ची होंगी, अपना ऐसे ही खा लेंगे,
राशन मिल जाता हमें अपनी कुछ चटनी राशन मिल जाता है और कुछ अपना 10-20 मतलब जैसे भी अल्लाह कर दे बस अपना रोजगार रोटी वगैरह कर लेते, थोड़ा मजदूरी वगैरह करते हैं वो कुछ थोड़ा हाँ बहुत? बस कर लेते थे। तबीयत भी खराब है, हम्म, इस सोचने में ज्यादा हार्ट की बीमारी जैसी हो गई अब तो हमें, हम्म, क्योंकि हमारे भी बच्चे अब ईद है तो अब हम बहुत सख्त परेशान है। कल को लोग त्योहार मनाएंगे, हम क्या ऐसे त्योहार मनाएंगे, पैसे से तो त्योहार मनेगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर कोई मुद्दा लेके इस खबर का, इस मामले का और कुछ नया अपडेट क्या है वो लेकर फिर आपके बीच आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।